देखिए आगे के जो क्वेश्चन है, कुछ जो कल बताए थे 21 क्वेश्चन, उसका आगे अब जो बचा हुआ है उन क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो इनमें देखिए आपका एपी का प्रथम पद दिया हुआ है, यानी प्रथम पद मतलब ए दिया हुआ है, तो ए आपका 10 है और सार्वंतर दिया हुआ है, सार्वंतर का मतलब आपका डी दिया हुआ है। तो दूसरा पद निकालना है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो पहला पद मतलब ए है 10 और डी है आपका 10, तो 10 और 10 को जोड़ देंगे ए प्लस डी, तो ये आपका हो जाएगा 20। सही हो गया आपका दूसरा पद। तीसरा पद बोलेगा तो लिखेंगे ए प्लस 2d। इस तरह करके आप निकाल सकते हैं। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन है कि एपी में ए बराबर 7 दिया है, डी बराबर 3 और एन बराबर 8। इसका आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को याद रखना जरूरी है ए एन के लिए। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह 7 है, 7 को कर देंगे, प्लस एन की जगह आपका 8 लिख देंगे, माइनस 1 लिख देंगे और ब्रैकेट में, फिर डी की जगह 3 लिख देंगे और इसको सरल करेंगे। तो 8 माइनस 1 7 हो गया, 7 21, 21 से 28। तो इसका आंसर 28 हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन। उसके बाद 3 के प्रथम 5 यूनिट, यानी 3 का पहाड़ा में पहला 5 यूनिट। तो 3, 6, 9, 12, 15 यही ना 3 का पहाड़ा है, इनको जोड़ को आप लिख दीजिएगा तो 45 होगा। इसको यदि आप सीधा और करना चाहते हैं तो 3 कॉमन ले लीजिएगा और आपका अंदर में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1, 5 गुना 6 बटा 2। तो इसको आप कर सकते हैं सीधे जोड़ के, पर लंबा सवाल आपको ये फॉर्मूला से करना बेटर है। अब देखिए सभी वृत्त आपका क्या होता है, तो सभी वृत्त जो होंगे वो समरूप होंगे, सर्वांगासन नहीं होंगे। इसी तरह आपका होते हैं सभी समबाहु त्रिभुज पूछ सकते हैं, सभी वर्ग पूछ सकते हैं। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग समरूप टिक लगा दीजिए। उसके बाद देखिए डी समांतर बीसी है, तो इसी का मान निकालना है। तो इसमें इस सूत्र को आप लोग ध्यान में रखिए कि हम लोग पढ़े थेल्स परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है थ्योरम, उसको देखिएगा। उससे संबंधित ये सवाल है कि डी बीसी का समांतर है। अब जब ये इसका समांतर है तो इसके दो भाग है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ही बटा ए सी, यही आपका फॉर्म में होता है। तो इसीलिए 1/2 बराबर 1.5 बटा वाई। अब इसको सरल करेंगे तो वाई का मान आपका 3 निकल जाएगा, तो इसका आंसर 1 नंबर होगा 3। उसका देखिए ABC और QRP, इसका समरूपता कसौटी क्या होता है। तो ये ऐसे जो भी सवाल बता रहे हैं, जैसे पहले वाला सवाल बताया, इस तरह सवाल पूछेगा आपको, इसको पूरा ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए इसमें आपका समरूपता कसौटी कह रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए 2 के साथ किसका तुलना है 4, 2/4, वही मतलब थेल्स प्रमेय का एक रूप है। ये बटा के रूप में आपका यदि कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो उसको हम लोग एस कंडीशन कहते हैं। जिस तरह हो रहा है 2/4, यहाँ 2.5/5 और 3/6, तो इसका आपका ये 2 करके आ रहा है, ये एस इसका रूप होगा, इसका नंबर 2 होगा। इसमें किताब में बहुत ज़्यादा ऑप्शन में गलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए त्रिभुज ABC और DF में कोण ए बराबर कोण डी, कोण P बराबर कोण F, कोण C बराबर कोण E होगा। इसका ऐसे जब भी सवाल रहेगा तो आपको कुछ नहीं, सीधा आपको तुलना करना है कि ए के साथ डी का है, बी के साथ एफ का है और सी के साथ ई का है। तो सीधा यहाँ से देखना है कि ए के लाइन में डी बैठा दिया, बी के लाइन में एफ बैठा दिया और सी के लाइन में बैठा दिया, यानी कि इसका तीसरा होगा ABC DF। इस तरह का सवाल है तो ऐसे कर लीजिए। उसका देखिए यदि त्रिभुज की भुजाएं दिया है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल यदि ऐसा सवाल दिया तो कुछ नहीं कीजिएगा, जो सवाल में दिया उसका वर्ग कर दिएगा। तो 4 का वर्ग हो गया 16 और 9 का वर्ग हो गया 81, 16 उनका 81। तो इसका आंसर आपका 4 होगा। इसका भी देखिए गलत है, क्षेत्रफल दिखता है। उसके बाद देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इसमें 13 है और एक भुजा 12 है, तो शेष भुजा की लंबाई क्या है। तो इसका सीधा हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, ये कर्ण का वर्ग माइनस जो भुजा उसका वर्ग, इसका वर्ग कर दिया तो आपका सरल कर दिया। तो 13 का 169, 12 का 144, 25 का 5 हो जाए, इसका ऑप्शन नंबर होगा। इसी तरह ये सवाल देखिए 31 नंबर वाला गलत है, इसको कोई क्लियर नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जगह, तो आप लोग पढ़ा गया है कि जो वृत्त होता है उसकी सबसे बड़ी जगह किससे गुजरते हैं, केंद्र से, और जो केंद्र से सबसे बड़ी जगह गुजरते हैं उसको हम लोग व्यास कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर आपका व्यास हो जाएगा। किसी बिंदु P पर, देखिए यहाँ पर एक बिंदु P है, उससे आपका वृत्त का स्पर्श की रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, केंद्र से आपका 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो त्रिज्या आपका छोटी भुजा और ये 25 जो है सबसे लंबी भुजा है, क्योंकि जो स्पर्श रेखा में कौन बनता है वो आपका समकोण बनता है। ये आपको OJT क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका सीधा फॉर्मूला होगा, जो स्पर्श से सामने का कोण का भुजा है, कर्ण सबसे बड़ा भुजा भी 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर रूट अंडर कर देंगे, तो इसका निकला 49 का 7 हो जाएगा। इसलिए वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है पूछने के चांसेस है। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, इसको एकदम याद कर लीजिए कि एक वृत्त में पूछा जाएगा इसका अपरिमित रूप से अनक होगा, क्योंकि एक वृत्त में अनक जाएगा और यही देगा कि एक बिंदु में कितनी गुजरेगी, तब आपका ये होगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन आप पहले भी बताए हैं, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिए। इसका आंसर आपका अपरिमित रूप से अनक होगा। इसके बाद वाला सवाल में देखिए ये वही कंडीशन है जो ऊपर में हम लोग देखे, इसमें भी वही आपका है कि 90 डिग्री कोण बना रहा है। ये आपका सबसे बड़ी भुजा वाला OP
5, इसमें भी आपका ये पाइथागोरस लगा दिए और आपका ये जो ओ ए का वैल्यू है निकाल दिए, तो आपका 4 हो जाएगा। जो रूट अंडर 5 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 16, 16 का 4 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 4। इसके बाद देखिए केंद्रीय थीटा और आर ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री ये त्रिज्याखंड का है। इसका आधार पर आपका जो है ये फॉर्मूला को पूछ सकते हैं। इससे आपका सवाल नहीं है, जैसे नीचे वाला सवाल देखिए उसी से संबंधित है कि ये आर है, त्रिज्या दिया मतलब आर है, और ये देखिए थीटा है 60 डिग्री, तीसरे देखिए बैठा है पार, ये देखिए 60/360 के हैं, ये आपका आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर और ये थीटा का काम करा, और ये देखिए 360 यही वाला फॉर्मूला से ये 7 है, इसलिए इसके सामने आपको बनाएंगे 172/7 यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 आ जाएगा। इसके बारे में बताएंगे, इसको बहुत ज़्यादा ऑप्शन 2 गलत लिखा गया। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चाप की लंबाई। अब देखिए चाप का जब लंबाई हो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसका देखिए ये चाप का लंबाई का फॉर्मूला ये वाला 2 पाई आर थीटा बाय 360, ये चाप का लंबाई याद रखिएगा और ये त्रिज्याखंड का जो अलग अलग फॉर्मूला सबका याद रखिएगा। तो ये 2 पाई आर थीटा का आधार पर बैठा दिया, 2 पाई का मान जानते हैं 22/7, आर की जगह 21 लिख दीजिएगा और थीटा की जगह 60/360 कर दिया, सरल कर दिया, इसका आंसर 22 आ जाएगा। यहाँ पर हम कर चुके हैं। अब देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 14 से, तो इसका दीर्घ वृत्तखंड क्या करें। तो देखिए लघु वृत्तखंड का जब आता है लघु वृत्तखंड का भाग, तो उसका आपका फॉर्मूला आपका एक अलग सा उसका होता है। तो यहाँ पर आपका लघु वृत्तखंड मतलब वही त्रिज्याखंड का ही रूप से बनेगा, जो पाई आर स्क्वायर थीटा उसके आधार पर आपका होगा, उससे निकालिए। पर यहाँ पर आपका सीधा दे दिया तो आपको कुछ नहीं करना, जो पाई आर स्क्वायर का मान है यानी हम लोग निकालेंगे, ये आर दिया है तो उससे हम लोग निकाल लेंगे। इस आर दिया हुआ है तो उससे पाई आर स्क्वायर निकालेंगे 114 और माइनस जो आपका लघु वृत्तखंड उसको घटा देंगे, तो ये दीर्घ वृत्तखंड होगा, इसका आंसर 140 हो जाएगा। उसके बाद आपका है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, तो बराबर दूरी पर लगे गए छतरी को सपाट वृत्त बनाते हुए कितने बनेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए 8 है तो 360 है टोटल एक वृत्त में। अब इसमें से आपको जो 8 है जितना संख्या रहे उतना से भागा दे देना, तो कितना होता है 45, तो इसका आंसर 45 हो जाएगा। इस तरीके से इसको देख लीजिए, ठीक है, वो कहते हैं।